वेट कोर्सेज पढ़ने वालों के लिए जो चेंजेस आ रही हैं सब क्लास 485 के हवाले से, ये वही चेंजेस हैं जो कि 1 जुलाई 2022 से पहले थी और 30 जून 2023 के बाद होंगी। तकरीबन वही चेंजेस हैं। दो तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आप अगर कोई वेट कोर्स पढ़ रहे हैं तो उस कोर्स का आउटकम ऐसा हो कि उसमें कोई ऑक्यूपेशन नॉमिनेट होती हो। पहला पॉइंट ये है। मिसाल इसकी कुछ यूं है कि अगर आप डिप्लोमा लीडरशिप ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या डिप्लोमा आप बिजनेस पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसका आउटकम या कोई नॉमिनेट आप ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते। मतलब इसका यह हुआ कि आप फिर 485 अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बेशक आपने इसको 2 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर पे, आप कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं तो उस कोर्स का जो ऑक्यूपेशन आपकी नॉमिनेट करते हैं आप, वो होनी चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट के अंदर। यानी उसमें 189 की एलिजिबिलिटी भी मौजूद होनी चाहिए और तभी आप 485 अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में होगा और फिर आप इसके लिए 485 अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी मिसाल कुछ यूं है, अगर आपने डिप्लोमा नर्सिंग पढ़ा और डिप्लोमा कम्युनिटी सर्विस पढ़ा तो चूंकि ये ST-SOL लिस्ट में आते हैं, इस वजह से इनमें आप डिप्लोमास पढ़ने के बाद TR या 485 अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात स्ट्रिक्टली वेट कोर्सेज के हवाले से है। जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के लिए आपको कतन भी कोई ऑक्यूपेशन नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं होती, उसकी स्ट्रीम ही अलग होती है। एक और चीज, अगर ट्रेड कोर्स पढ़ रहे हैं और आपकी ऑक्यूपेशन लिस्ट आपने जो भी नॉमिनेट की वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट में भी आ गई, लेकिन आपने जब 485 अप्लाई करना है तो उसके लिए प्रोविजनल स्किल असेसमेंट आपकी अप्लाई हो चुकी हो और आपका 485 सक्सेसफुली ग्रांट होने के लिए वो प्रोविजनल स्किल असेसमेंट भी सक्सेसफुल हो। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगा उसका आउटकम, तो ये आपका 485 भी हाथ से जाएगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बड़े सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं, आपको कौन सा कोर्स कंटिन्यू रखना चाहिए या आपको किस कोर्स के अंदर जाना चाहिए अपनी 485 भी सिक्योर करने के लिए। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।